आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना है। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। रघुवंश जी भटा विकास खंड के ग्राम पंचायत बरडीहा की जो ग्राम प्रधान निर्वाचित हुई हैं मीरा देवी जी, उनके आप पति भी हैं, प्रतिनिधि भी हैं। उनके निर्देशन में गांव के विकास कार्यों को आप देख रहे हैं, करा रहे हैं। तो शपथ ग्रहण के बाद से प्रधान जी के निर्देशन में अब तक आपने कौन कौन से कार्य कराए हैं, आगे आपकी क्या योजना है? शपथ ग्रहण समारोह के बाद हमने पंचायत भवन बनवाया है, इंटरलॉकिंग का काम कराया है, शौचालय बनवाया है, पेंशन बनवाया है, सोख्ता बनवाया है, खाद के गड्ढे बनवाए हैं और अभी भी बहुत सारे काम हमारे हैं। और चूँकि छोटा ग्राम सभा है, आपके यहाँ कुछ अकुशल मजदूर होंगे आपके ग्राम पंचायत में, जी जी, उनको रोजगार देने के लिए आपने मनरेगा से जी चक्रोट का निर्माण और मरम्मत कराया। जी जी, तो टोटल जोड़ दिया जाए तो कितना वो किलोमीटर में चला जाएगा, तो कितना जो है आपने बनवा दिया? मनरेगा के थ्रू 5 किलोमीटर के लगभग जो है काम हुआ है। मिट्टी आपने कुछ खड़ंजे का निर्माण या मरम्मत भी कराए? अभी निर्माण कार्य पेंडिंग है, अभी जैसे ही हमें मिलेगा तो मैं करा दूंगा। कुछ इंटरलॉकिंग हुआ है। इंटरलॉकिंग कितनी हो गई होगी? करीब 200 मीटर के लगभग है। आरसीसी नहीं हुआ अभी। नाली का निर्माण? नाली का रिपेयरिंग हुआ है। रिपेयरिंग कितना हुआ होगा? 50 मीटर। और नया निर्माण के लिए मैंने दे रखा है, बिल्कुल ज़रूरत है। हाँ। हमारे ग्राम सभा में 3 टोले हैं, एक बनकटिया खुर्द है, एक कुटिया है और बरडीहा खुद है। तीनों में नाली की ज़रूरत है। यहाँ अपना कुटिया टोला पर तो प्रस्ताव आपने दिया है? प्रस्ताव दे रखा है, प्रस्ताव गया है। आपने कुछ स्ट्रीट लाइट भी लगवाया? जी। लगभग कितना? करीब 80-90 के लगभग है, 90 के लगभग है। इसी तरह हाईमैक्स आप लगवाए? हाईमैक्स नहीं लगवाया। ये शासन की मंशा है कि गांव के समस्त कार्य गांव पंचायत भवन में किए जाए। जी। तो ग्राम पंचायत भवन में किए जाए, इसके लिए ग्राम पंचायत भवनों का कायाकल्प, जीर्णोद्धार, निर्माण का कार्य किया गया। आपके वो जब प्रधान हुए तो आपको ग्राम पंचायत भवन किस अवस्था में मिला और उसमें आपने क्या क्या कराया? जब हम प्रधान हुए तो पंचायत भवन की बुनियाद रखी गई थी, उसमें भी मिट्टी उट्टी नहीं पड़ा था, वो भी शासन से ख़त्म हो गया था। बाद में मैंने उसको सचिव से मिल करके, ब्लॉक से मिल करके फिर उसको मैंने नया फाइल बनवाया और फिर काम शुरू कराया। आज के डेट में वो कंप्लीट तैयार हो चुका है और हमारा जो मटेरियल का पैसा है, 1.5 साल हो गया अभी मटेरियल का पैसा नहीं आया है। कारण जो भी हो, हमने फाइल वोइल बना के दे दिया है। किस मद से आपने बनवाया था पंचायत भवन? डपटेल के माध्यम से बना था। तो आपके सचिव इस संदर्भ में नहीं बताया कि भुगतान कब तक होगा, क्या है? अरे सचिव बोल रहे हैं कि भुगतान हो जाएगा पैसा। तो इसके लिए आप जो है जिला मुख्यालय पे डीपीआरओ, एपीओ से मैंने संपर्क किया था। वो बोले सचिव से मिलिए,
सचिव से हो जाएगा। मैं 2-3 बार देख लिया, पैसा आया और हमारा मटेरियल का पैसा मिला नहीं। अभी जहाँ से जिस महाजन से मैं लिया हूँ, हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप जहाँ से हो हमारा पैसा दीजिए। ये पंचायत भवन में फर्नीचर, सीसीटीवी, कंप्यूटर, ये सब कुछ सब लग गया। आपके पंचायत सहायक वहाँ बैठते हैं? जी जी, डेली काम कर रहे हैं? हाँ। इसी तरह जो है शासन के निर्देशों पे जी, विद्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा था। आपके ग्राम पंचायत में विद्यालय है क्या? नहीं, हमारे ग्राम पंचायत में विद्यालय नहीं है। तो यह सबसे बड़ी समस्या है आपके यहाँ। आपकी नई ग्राम पंचायत भी बनी है और एक भी विद्यालय नहीं है। आपके बच्चे जो है दूसरे ग्राम पंचायत में जाते हैं जी। तो इसके लिए भी आपने कुछ तैयारी किया है क्या? जैसे ग्राम पंचायत स्वतंत्र वजूद बर्डिया का बनाने के लिए आपने एक लड़ाई लड़ा जी, और बर्डिया को आपने ग्राम पंचायत बनाया। उसी तरह क्या आप विद्यालय के लिए भी कुछ संघर्ष कर रहे हैं? नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई ये है कि जब पिछले साल डीएम साहब की मीटिंग हुई थी हम लोगों की, तो हमने लिख के दिया था, पंचायत भवन का दिया था, पानी के टंकी का दिया था, स्कूल का दिया था और ये अपना आंगनबाड़ी का भी दिया था, जिसमें अभी 2 ही काम हुआ। पंचायत भवन का काम हुआ और पानी की टंकी बन रही है, इसका काम चल रहा है। बाकी 2 काम पेंडिंग है, आंगनबाड़ी। और स्कूल कितनी का। आंगनबाड़ियाँ हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है। कोई केंद्र नहीं है? नहीं, तो अभी उसके तक लिए- आशा भी उसके नहीं लिए है। आपने दिया तो क्या जिला कार्यक्रम अधिकारी से आप संपर्क किए कि उस संदर्भ में क्या हुआ क्या नहीं? मैंने संपर्क किया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या इसको लेके आप कभी मुख्यमंत्री जी से मिले? नहीं, मुख्यमंत्री जी से नहीं मिले। इसके लिए अभी तो हम यही काम करा रहे हैं। पहले पंचायत भवन का काम कराया, पानी की टंकी का काम हो रहा है। अब इसके बाद जो है फिर उस खाद गड्ढे सुखते भी बनवाए हैं क्या? जी, कितना? खाद गड्ढा बना है, 5 खाद गड्ढा बना है और 5 ही सुख्ता बना है। से बकरी पालन के लिए सेट नहीं, अभी बकरी पालन सेट का नहीं हुआ है और गौ सेट का बात चल रही है। कितने बनवाने जा रहे हैं? अभी तो ऊपर से आदेश मिला 1 का है, तो 1 का मैंने दिया है। आपके प्रयास से विधायक, ब्लॉक प्रमुख, सांसद, जिला पंचायत के द्वारा भी कुछ कार्य कराए गए? मैंने प्रयास किया था और मिला भी था विधायक जी से। क्या चीज मिला है? माननीय विधायक जी से मैंने लिख के दिया लेटर पैड पर कि खड़ंजा के लिए 400 मीटर के लिए, फिर पोल के इलेक्ट्रिक पोल के लिए दिया था और रोड रिपेयर के लिए दिया था, मगर अभी तो कोई इसमें से कुछ मिला है आपको? अभी कुछ नहीं मिला। आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है। विधायक जी बोलते हैं जैसे हमारा फंड आ जाएगा आपका खड़ंजा करा देंगे। और रिपेयर के लिए वो टीम आई थी और बोल के गई है कि हमारे निधि में नहीं है, ये आरएस निधि में है, वहाँ से आप हमारे में ट्रांसफ़र करा दें तो मैं रिपेयर करा दूँगा। मतलब उस प्रक्रिया में अभी आप लगे? जी जी। इसी तरह ब्लॉक प्रमुख जी से भी कुछ सामने लिया? नहीं, ब्लॉक प्रमुख जी से बात हुई थी नाली के लिए, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि जैसे पैसा आएगा मैं आपका भी। जिला पंचायत और सांसद जी? नहीं, सांसद जी, जिला पंचायत से नहीं हुआ कुछ। आप सेना से अवकाश प्राप्त है, सेना से आने के बाद आप ग्राम पंचायत चुनाव लड़े, जी। तो
अपने यहाँ अपने ग्राम पंचायतों में अपने गांव में क्या इससे संबंधित भी कुछ काम कर रहे हैं क्या कि अग्निवीरों की भर्ती से संबंधित उनकी तैयारी उनके लिए जो है बच्चों को युवाओं को मोटिवेट करना उनको किसी तरह से प्रशिक्षण देना। तैयारी में हूँ मैं, क्योंकि आर्मी मेडिकल कोर में मैं मेडिकल से विभाग में था। तो आजकल जो है कुछ लड़कों को मैंने कौशल विकास ट्रेनिंग के लिए, कौशल विकास ट्रेनिंग जो राज्य सरकार चला रही है, स्किल डेवलपमेंट वाला, यहाँ से मैंने 13 लड़कियों को भेजा है नोएडा में। अच्छा। और 10 लड़कों को भेजा था। वो सब ट्रेनिंग किए, कुछ लड़के तो वापस आ गए, लड़कियाँ नहीं आई। और ट्रेनिंग करके कुछ लड़कियों को जॉब लग गया है। अच्छा। और कुछ अब जॉब लगने वाला है। अब फिर मैं भेजने वाला हूँ। कुछ लड़कियाँ तैयार हो रही हैं जाने के लिए, तो उनको भी मैं भेज रहा हूँ अभी। ये एक बड़ी उपलब्धि जो है जी आपने प्राप्त किया है। इसी तरह केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जी लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर है। जी। आपके यहाँ कुछ महिला समूह होंगी जी। कितनी समूह हैं? हमारे यहाँ 2 समूह हैं महिलाओं के। सक्रिय हैं। आपके यहाँ कुल पोखरे कितने हैं? हमारे यहाँ 3 पोखरे हैं। 3 में किसी को अमृत सरोवर में भी आप लिए हैं? जी। उसमें कुछ काम हुआ? जी, सुंदरीकरण हुआ है। क्या क्या कराए हैं? मिट्टी से वो चारों साइड में पटवाए हैं। और अभी जो है कुछ काम बाकी है, उसमें इंटरलॉकिंग वगैरह करना है। पेड़ पौधे भी लगवाए हैं। और सोच रहा हूँ लाइट चारों तरफ मैं कर दूँ। ये सब प्लान है। शौचालय भी मिला था क्या? जी जी। तो उसमें कोई काम आप कराए? हाँ, अंदर का काम बाकी था, डेंटिंग पेंटिंग, वायरिंग वगैरह, ये सब काम बाकी था। सीट उट भी लगवाए। अच्छा, अपूर्ण बना हुआ था तो उसको आपने पूरा कराया। कुछ घर शौचालय भी मिले इस दौरान? शौचालय भी मिला। कितना? अरे 20-25 शौचालय मिले। जिनके पास शौचालय नहीं था उनका शौचालय बनवाया हूँ। कुछ और आवेदन हुए हैं? हाँ, फेज 2 में कितना? करीब 30-40 के लगभग हुआ है। 30-40 आवेदन। परिवार बढ़ रहा है, बंटवारा हो रहा लोगों का, सबका अलग अलग शौचालय चाहिए। एक शौचालय में दिक्कत होती है। आजकल का जमाना मालूम नहीं है आपको। पीएम आवास की क्या स्थिति है? पीएम आवास की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कुछ आए आपके कार्यकाल में? एक आया है, एक आवास आया है। और जरूरत है? और जरूरत तो है, लेकिन सरकार की ऐसी कटेरिया बनी है, जिस ऐसे मानक है, उसमें लोग जो है उतर नहीं रहे। इसी तरह खेल मैदान भी आपने बनवाया क्या? नहीं, खेल मैदान की जमीन नहीं है हमारे यहाँ। बारातगढ़ अंत्येष्टि स्थल? नहीं, वो भी जमीन नहीं है। इसकी तैयारी? वो भी अंत्येष्टि स्थल तो नियमतः जो है कोई नदी नाला होना चाहिए, उसके किनारे हो तो अच्छा रहता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव आप दे चुके हैं? हमने 80 प्रस्ताव दिए हैं। कितने कार्य उसमें से पूरे हुए, कितने अपूर्ण हैं? अभी 4-5 काम पूरे हुए। मिट्टी का काम हुआ है, बाकी काम अभी हुआ नहीं है 22-23 वाला। आपने पेंशन योजनाओं में भी कुछ आवेदन कराया? जी। कितने? 40 लोगों का कराया है, जिसमें 15 महिलाएं हैं और 25 जो है वृद्ध हैं। इसी तरह आपके यहाँ केसीसी केवाईसी कैंप लगे? जी। कोविड वैक्सीनेशन बूस्टर डोज? बिल्कुल, सब कुछ टाइमली हो रहा है। जी।
पानी की टंकी से पानी की सप्लाई हो जी। उससे पहले आप अपने ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जी क्या इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर और मरम्मत भी कराया? जी कितने? मैंने 8 का कराया था, 1 रिबोर कराया, बाकी का रिपेयर कराया मैंने। विकास कार्य करने में जो समस्या आपने बताया, इसके अलावा भी कोई समस्या जो है गांव से लेके जिला मुख्यालय तक? समस्या तो है। किस तरह की समस्या है? एक तो हमारा जो ये रोड जो है बहुत टूटा है, और मैं इस शासन के नॉलेज में भी डाला हूँ, आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। ये रोड मेन रोड से अटैच हो जाता तो समस्या दूर हो जाती। कौन सा रोड है ये पिच रोड है, जो पिपराइस रोड जाता है उससे लिंक रोड है। कितना लंबा होगा ये? 1 किलोमीटर के लगभग होगा। तो ये आपने कहीं प्रस्ताव भी किया है? हाँ, प्रस्ताव दे रखा है, प्रस्ताव दिया है, जांच करके गए हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। आपके प्रधान जी का ड्रीम क्या है? वो अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? प्रधान जी का ड्रीम यही है कि ये बहुत पिछड़ा हुआ गांव था, 70 साल में इस गांव में प्रधानी आई है। इससे पहले यहाँ का कोई प्रधान नहीं हुआ था, दूसरे ग्राम सभा में था। 2015 से पहले जब मैं इसको नया ग्राम सभा बनवाया तो उस समय गांव की स्थिति बहुत ख़राब थी। कच्चे रोड थे, हैंडपंप नहीं थे और बहुत सारी दिक्कतें थी। उसके बाद जो है मैंने सोचा कि इस गांव को, इस ग्राम सभा को चमकाने का मैंने प्रण किया था कि अगर मैं ग्राम प्रधान बनता हूं तो मैं इस गांव को सुधार दूंगा। और चूंकि जब मैं बन गया तो मैं काम करना शुरू कर दिया। दिक्कत ये है, छोटा ग्राम सभा है, आबादी कम है, सरकार की तरफ से पैसे कम मिलते हैं, अब उसी हिसाब से काम होता है। मैं चाहता हूं कि ये गांव जो है कुछ गांव के लिए मिसाल बन जाए। ये हमारा सपना है, प्रधान जी का सपना।